देखिए, अगर आप कहीं ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और अचानक से आपको अनाउंसमेंट में आवाज आए कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, डिंपल भाभी को जिताना है। असल में ऐसी घटना हो गई इटावा में। लोग रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तब तक आवाज उन्हें आती है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, डिंपल भाभी को जिताना है, और उसके बाद जमकर इस पर विवाद होने लगा। चुनाव आयोग ने भी एक्शन अब ले लिया है, लेकिन वहां पर जो यात्री थे उन्हें आपत्ति हो गई कि आप तो बताइए, ट्रेन का अनाउंसमेंट तो आप सही समय पर करिए। लेकिन इसके बाद आखिर क्या हुआ ये भी आप देखिए। क्या कुछ हुआ, इटावा रेलवे स्टेशन पर अचानक से डिंपल को वोट देने की अनाउंसमेंट होने लगी, जमकर इस पर आपत्ति हुई। इसके साथ ही साथ आगे जब खबर सामने आई तो ये पता चला कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो पहुंचे इंक्वायरी वाले के माइक से यहां पर डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे भी लगने लगे थे। वहीं अगर हम बात करें, जब इस तरह का अनाउंसमेंट हुआ, स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने इस पर आपत्ति भी जताई है। चलिए आपको सहयोगी से भी जुड़वाते हैं और क्या कुछ हुई वहां पर, पूरी घटना ये भी आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फोन में रिकॉर्ड की गई अनाउंसमेंट वही देखिए। निदा, ऐसा पहली बार हुआ है कि रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट ऐसी हो रही है? बिल्कुल, और सबसे मजेदार वो था कि जब जैसी अनाउंसमेंट हुआ कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सभी ने सोचा हो सकता है कि उनके अगले सफर की उन्हें जानकारी साझा की जा रही हो, लेकिन जब दूसरी लाइन जो आई वो उसने सबको हैरान कर दिया। क्या वाकई में ये चुनाव प्रचार का तरीका है, सागर? तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इटावा जंक्शन की। यहीं पर अनाउंसमेंट हुआ, तमाम यात्री यहां पर एक कतारों में खड़े थे, लेकिन जब ट्रेन की जानकारी उन्हें दी जाती है कि कौन सी ट्रेन किस समय पर आएगी, लेकिन विरासत बचाने की पूरी चुनौती डिंपल यादव के सामने, क्योंकि जिस मैनपुरी में सपा का दबदबा रहा पिछले कई सालों से, वहां पर बीजेपी इस बार ताबड़तोड़ प्रचार में लगी कि कैसे यहां पर बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत किया जाए और लौट कर आया जाए। सहयोगी नीरज लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नीरज, ताजा अपडेट क्या है? आपने भी इतिहास में ऐसा पहली बार देखा होगा, रेलवे स्टेशन पर वोट मांगने की अपील की जा रही है। नीरज जी बिल्कुल, देखिए इतिहास में ये पहली बार है कि रेलवे स्टेशन से अनाउंस किया जा रहा है कि डिंपल भाभी को वोट करें। और जैसा कि सबको पता है कि मैनपुरी का जो चुनाव है वो इस समय बिल्कुल प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी। ये पूरा वाकया इटावा रेलवे स्टेशन का है। वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व स्टेशन के अंदर जाते हैं और जो अनाउंसर होता है उससे माइक ले लेते हैं और उसके माइक से ऐलान करते हैं कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें और इस बार वोट डिंपल भाभी को ही दें। तो वहाँ तमाम लोग थे और उसके बाद वो हैरान हो गए, उन्होंने शिकायत भी की। फिलहाल इस पूरे मामले को उच्च अधिकारियों ने अपने संज्ञान में लिया है और जो लोग थे सीसीटीवी के आधार पर उनको चिन्हित किया जा रहा है कि इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, आज ये वाकया इटावा में हुआ है और कल इस तरह की अगर और लोगों ने यही चीज अपना ली तो नीरज, चुनाव आयोग की तरफ से क्या एक्शन लिया गया? हर जगह से इस तरह की आवाज आने लगी। नीरज, इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की तरफ से क्या एक्शन लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने उन लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किया है और कहा है कि सीसीटीवी से उन लोगों को चिन्हित किया जाए। और जो रेलवे प्रशासन है, ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है और काफ़ी गंभीर प्रकरण है, तो रेलवे अधिकारियों ने भी उन लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किया है और चुनाव आयोग ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और पूरी कार्रवाई की बात कही। बिल्कुल, तो चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि पूरी कार्रवाई की जाएगी। वहां पर सुरक्षा में जो कर्मी तैनात थे उन्हें भी चिन्हित किया जाएगा और आखिर किसकी लापरवाही से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अनाउंसमेंट वाली जगह पर पहुंच गए और वहां से अनाउंसमेंट कर उन्होंने किया है, ये पड़ताल की जाएगी और आरोपियों पर हो सकता है कि कार्रवाई हो। लेकिन अनोखा अंदाज एक तरीके से आप देख सकते हैं। नीरज, ये क्या फ्रस्ट्रेशन में दिखाई दे रहा है, कहीं प्रेशर में दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी, जैसा कि बीजेपी कह रही है? ऐसा लग रहा है कि मैनपुरी भी समाजवादी पार्टी हारने वाली है, इसलिए गली गली वो लोग जा रहे हैं जो परिवार कभी चुनाव प्रचार करने के लिए कम से कम मैनपुरी में उतरता नहीं था। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वहाँ पे सियासत गर्म है मैनपुरी में और सबका ध्यान इस समय मैनपुरी में है कि आखिर ये मैनपुरी की सीट जीतेगा कौन, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पारिवारिक सीट कही जाती है और इसलिए जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है, वो चाहती है कि मैनपुरी में भी इस प्रदर्शन को दोहराया जाए, जिससे कि 2024 के लिए एक बड़ा संदेश जाए। और इसलिए अगर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता लगातार मैनपुरी में हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी में जिस तरह से
अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच फूट हो गई थी, वो भी अब वो खाई भर चुकी है सिर्फ और सिर्फ मैनपुरी के चुनाव को लेकर। तो कोई भी पार्टी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बसपा और कांग्रेस पहले से ही रेस से बाहर है, मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा में है, तो कोई एक दूसरे से पीछे नहीं हटना चाहता, चाहे वो चुनाव प्रचार के तरीके हो और चाहे नेताओं को बढ़ चढ़कर रैलियों करने की बात हो। तो लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है इटावा में, अगर और लोगों ने इसी तरह से सीख ली और हर जगह इस तरह की घटना होने लगी तो निश्चित तौर पर मामला आने वाले वक्त में गंभीर होगा। इसलिए इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल नीरज भाई, इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए आपका, क्योंकि अगर एक पार्टी को इजाजत इस चीज की दे दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि बाकी और दूसरी पार्टियां जो है वो भी ऐसी हिमाकत करेंगी।